मुंगेर में उत्पाद विभाग का सिपाही निकला अपहरणकर्ता। 2 युवकों का अपहरण कर उसके परिवार से वसूले 16,000 रुपए। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी सिपाही को किया गिरफ्तार। सदर डीएसपी अभिषेक आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की दी जानकारी। दरअसल मुंगेर के ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र से चाचा भतीजे के अपहरण और फिरौती वसूली मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में विकास कुमार नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो मद्य निषेध विभाग में सिपाही के पद पर तैनात है। आरोप है कि विकास कुमार ने अपने विभागीय सहयोगियों और अन्य साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों का अपहरण किया और शराब मामले में फंसाने का भय दिखाकर उनके परिजनों से 16,000 रुपए की वसूली की। इस मामले में मुंगेर के सदर डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया है कि 5 फरवरी को ईस्ट कॉलोनी थाने में पीड़ित अभिषेक कुमार द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें उसने अपने और 15 वर्षीय भतीजे सत्यमेव कुमार के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया और तकनीकी अनुसंधान में विकास कुमार की संलिप्तता सामने आई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हालांकि इस कांड में शामिल मद्य निषेध विभाग व एमटीएस कर्मी नीरज कुमार और 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। डीएसपी ने बताया है कि गिरफ्तार सिपाही विकास कुमार ने स्वीकार किया है कि 3 फरवरी को वह मद्य निषेध विभाग के पीएसआई पिंटू कुमार, एसआई रमाकांत कुमार और एमटीएस नीरज कुमार के साथ शराब की तलाश में निकला था। शराब बरामद नहीं होने पर अधिकारी सरकारी वाहन से लौट गए, जबकि विकास कुमार और नीरज कुमार अपने 2 साथियों के साथ आरपीएफ मैदान के पास रुक गए। इसी दौरान केशवपुर की ओर से आ रहे 2 युवकों को रोककर पूछताछ की गई और फिर उन्हें जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर धरहरा के घटवारी मैदान ले जाया गया। युवकों को छोड़ने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की गई, जिसमें 16,000 रुपए मिलने के बाद देर रात दोनों को छोड़ दिया गया। अपहृत अभिषेक कुमार ने बताया है कि 3 फरवरी की रात वो अपने भतीजे के साथ टहलने निकले थे। आरपीएफ मैदान के पास 4 लोगों ने घेर लिया, जाति पूछी और फिर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद जंगल की ओर से ले जाकर मोबाइल से घर वालों को कॉल कर 50,000 रुपए की मांग की गई, लेकिन 16,000 रुपए देने पर हम लोगों को छोड़ दिया गया। डीएसपी ने कहा कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का आपको बताते चले पुलिस का बीमारी कर रही है। दिनांक 3 तारीख को ईस्ट कॉलोनी थाना अंतर्गत, जो कि सदर अनुमंडल अंतर्गत पड़ता है, उसमें दिनांक 3 तारीख को एक घटना घटित हुई, जिसमें कि एक अभिषेक कुमार नाम का युवक और उनका एक भतीजा सत्यमेव कुमार, उन दोनों को कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके घर से जब वो निकले थे, उस ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ही उनका घर है, जहाँ से वो निकले थे, वॉक कर रहे थे, तो उन लोगों को कुछ 4 अज्ञात लोगों के द्वारा उठा लिया गया। उन लोगों को उठा के जबरन रोक लिया गया और उनसे पूछताछ की गई और उनको बोला गया कि आप 50,000 रुपया हम लोग को दीजिए, नहीं तो हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। और उन लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि हम लोग आप शराब चेकिंग कर रहे हैं और आप लोग इसमें पकड़ाए हैं। इस तरह का घटना घटने के बाद उन लोगों को लगातार 3-4 घंटे कुछ इस तरह का अभी तक जो निकल के आया, उसमें उन लोगों को अपने साथ घुमाया गया, पूछा गया उन लोगों से, और फाइनली उन लोगों के द्वारा, ये जो दोनों लड़के हैं, इनके द्वारा अपने परिजनों को कॉल किया गया अपने ही मोबाइल से और उनको बताया गया कि हम लोग ऐसे पकड़ा गए हैं। तो उनके परिजनों के द्वारा इन लोगों को लगभग 16,000 रुपए दिए गए, जिसके बाद इन लड़कों को छोड़ा गया। उसके बाद इन लोगों के द्वारा जब ये कंप्लेन थाना पे किया गया, तो तुरंत वहाँ के जो थानाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया और एसपी महोदय के निर्देशन में एक टीम बनी, जिसके बाद उन लड़कों से जो लड़के कंप्लेन किए थे, उनसे पूछताछ की गई और उसके साथ साथ वहाँ का फुटेज वगैरह देखा गया, जिसमें ये निकल के आया फाइनली कि ये जो 4 लोगों ने इन लोगों को पकड़ा था, उसमें से एक लड़का जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट में सिपाही के पद पे कार्यरत है, उसमें से एक लड़का वो आइडेंटिफाई हुआ। उसको बुला के जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपनी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि ये घटना उनके और एक्साइज डिपार्टमेंट में ही एमटीएस के पद पे एक और युवक कार्यरत है, उसके और 2 प्राइवेट आदमी थे जो कि तथाकथित सिपाही थे। उन चारों के द्वारा इन लड़कों को पकड़ा गया, बंधक बना के रखा गया और उसके बाद इन लोगों के परिजनों से पैसे की उगाही की गई। और ये जो घटना कारित की गई, इसमें 2 मोटरसाइकिल यूज हुआ था, जिसमें एक अपाचे था और एक स्प्लेंडर था। और इस घटना के बाद जब पुलिस के द्वारा ये पूरी जांच की गई, उसके बाद हम लोगों के जो एफआईआर हुआ, उसमें ये एक्साइज का जो लड़का जो गिरफ्तार हुआ है सिपाही, वो अभी तक उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसके साथ साथ 3 और लोग हैं, जिसमें एक और एक्साइज डिपार्टमेंट के एमटीएस में जो काम करता है वो लड़का, और उसके साथ 2 और लोग आइडेंटिफाइड हैं जो प्राइवेट आदमी हैं। उन चारों को
इन केस में जेल भेजा जाएगा, जिसमें एक लोग को अभी हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। सर इसका मकसद क्या था खासकर? सर ये जो चारों का मकसद क्या था? उनका बेसिक जो अभी तक जो हम लोग की पूछताछ और कार्रवाई में सामने है, उसमें ये मकसद यही है कि इन लोगों के द्वारा ये जो लड़के पकड़ाए थे, इनको डराकर, कुछ खौफ दिखाकर इन लोगों से कुछ पैसे वसूलने की कोशिश की है, जिसमें वो लोग बहुत हद तक सफल भी हुए। इन लोगों द्वारा जो बताया जा रहा है 50,000 रुपया मांगा गया, और फाइनली जो लड़के थे जिनके साथ जो विक्टिम थे, उनके पिताजी के द्वारा 16,000 रुपया इनको दिया भी गया है। तो इसमें मेन यही था, इनके ऊपर आरोप भी यही है कि इनके द्वारा अपने उसका पद का मिसयूज किया गया और इनके द्वारा उसमें कुछ पैसों की उगाही की गई है। सर जो एमपीएस है, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लगे हुए हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हमारी टीम लगी हुई है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे, और जो 2 और लड़के हैं, जो 2 प्राइवेट लड़के, मतलब जो विभाग के लड़के नहीं है, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द से इन जल्द लोगों ने करेंगे। इस तरह का कांड पहले भी किया है? अभी तक के पूछताछ में इन लोगों ने कुछ इस तरह का हम लोग को कॉन्क्रीट तो नहीं मिला है, बल्कि बट इसे डिनाई नहीं किया जाता कि इस तरह का हरकत इनके द्वारा पहले भी किया गया होगा। सर एक सवाल ये है कि सर ये जो पैसे ट्रांसफर जो किए गए, तो क्या ये पैसे जो पुलिसकर्मी जो इसमें शामिल थे, इस केस में एक्चुअली ये जो पैसे लिए गए इनके द्वारा, जो 16,000 रुपए की बात बताई, वो कैश मिल गया था। अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर का अभी तक कुछ नहीं आया है। ये पैसे कैश में इनके द्वारा लिए गए थे। सर क्या वो दोनों युवक जो थे सर, क्या उनके पास शराब भी थी? नहीं, इस तरह का कुछ निकल के नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि अगर होती तो जिनके द्वारा इनको पकड़ा गया था, वो जो जरूर अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करते और उस पर कार्रवाई होती है। ऐसा कुछ हम लोग को कंटेंट मिला नहीं, तो हम लोग के जांच में ये है कि इनके शराब का इनके पास से ना सेवन, ना कुछ पोजीशन का कुछ अभी तक निकल के आया। इसमें एक बात सामने आई थी कि पिस्टल के नोक तो उन्हें उठाए, क्या पिस्टल मिला या पिस्टल की बात झूठी है? नहीं, अभी तक कुछ इसमें ये लोग लड़के जिन्होंने ये केस किया, उनके द्वारा ये बताया गया है, तो हम लोग उसकी जांच करें, पर उस तरह का भी कुछ निकल के आया नहीं है। लेकिन फुटेज भी हम लोग चेक कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ वैसा आएगा तो हम लोग जो धारा इसमें लगेंगे वो सारा धारा भी लगाया जाएगा। बट ये जरूर है कि ये जो विक्टिम है, इनसे 16,000 रुपए लिए गए और इनको डरा धमका के वो पैसे लिए गए थे।